आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल और लौकी का पराठा। टेस्टी होने के साथ साथ ये पराठा काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि हमने इसमें मूंग दाल का और लौकी का यूज़ किया है। इसके साथ ही साथ इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही जल्दी ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मूंग दाल का पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप बिना छिलके वाली मूंग की दाल ले ली है। आप चाहें तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। इस दाल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। तो ये दाल हमारी फूल गई है। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन में आधा लीटर पानी डाल दिया है और उसके साथ ही साथ आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद में हम पानी को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हमने जो मूंग की दाल को भिगो कर रखा था वो मूंग की दाल हम इस पानी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और उसके बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। दाल को डालने के बाद में मैंने 1 मिनट के लिए इसको चला लिया है। अब इसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो करते हुए हम इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट में ही ये दाल हमारी सॉफ्ट हो जाती है। इस दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमको दाल को पकाना है। दाल को मीडियम फ्लेम पर उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो दाल हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसके बाद मैंने एक बोल के ऊपर छन्नी रख दी है और उसमें दाल का पानी हमने निकाल दिया है। इसके बाद में अब मैंने दाल को एक प्लेट में निकाल दिया है और उसको हमने फैला लिया है जिससे कि दाल थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो जब तक दाल ठंडी होती है हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली हैं, 1 चम्मच खड़ा धनिया ले लिया है और साथ ही साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। हमें इन सब चीज़ों को पीसना है। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं सभी चीज़ों को पीस लिया है, लेकिन हमें इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा ही हम इसको दरदरा रखेंगे। तो ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है और ये मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लौकी ले ली है और लौकी को मैंने छील लिया है। अब इसके बाद हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर की साइड से कद्दूकस करना है, बारीक वाली साइड से हम इसको कद्दूकस नहीं करेंगे। ये जो लौकी मैंने ली थी वो सॉफ्ट है, तो इसमें बीज नहीं है। अगर आप ऐसी लौकी लेते हैं जिसमें बड़े बड़े बीज हैं तो पहले आप बीज को निकाल लीजिए, उसके बाद में लौकी को कद्दूकस करिए। तो ये देखिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और उसके बाद मैंने उसमें 2 चम्मच भर के बेसन डाल दिया है। बेसन से पराठे में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो जब भी आप कभी मसाला पूड़ी या मसाले के ऐसे पराठे बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर मिला दीजिए, उससे जी पराठा या पूड़ी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 चुटकी हल्दी डाल दी है। हल्दी हमने दाल में पहले ही डाल दी थी, इसीलिए मैंने हल्दी को थोड़ा सा कम ही डाला है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दी है और आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। अजवाइन को जब हम हाथ से ऐसे क्रश करके डालते हैं तो पूड़ी और पराठे में इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है। अब इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है, 2 चुटकी हींग डाल दी है और इसके साथ ही साथ आधा चम्मच नमक डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है और लगभग आधा कप धनिया डाल दिया है। इसके बाद में हमने जो दाल को उबाल के रखा था वो मूंग की दाल भी मैंने इसमें डाल दी है और उसके बाद में जो हमने लौकी को कद्दूकस करके रखा था वो लौकी भी मैंने इसमें डाल दी है। तो सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जिससे लौकी, मसाले और जो मूंग की दाल है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसको दोबारा से मिला लेंगे जिससे कि जो घी, मसाले और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पराठे का आटा गूंथ लेते हैं। तो पराठे का जो आटा है हमको बहुत ही ज़्यादा लूज़ नहीं गूंथना है क्योंकि हमने इसमें लौकी मिलाई है और लौकी है वो पानी छोड़ती है, तो इसका आटा हम थोड़ा सा टाइट ही गूंथेंगे।
तो ये देखिए पराठे का आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है। आटा गूंथने के बाद हम इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, तुरंत ही इसके पराठे बना लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर रखा रहने देंगे तो लौकी अपना पानी रिलीज करेगी, जिससे कि जो आटा है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा और जिससे पराठे बेलने में हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक आटा की लोई ले ली है और उसको थोड़ा सा सूखे आटे से टच कर लिया है। तो अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। तो मैंने इसका थोड़ा सा पराठा बेल लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तो घी लगाने से इसकी जो परतें हैं बहुत बढ़िया से खुलकर आती हैं। तो यहाँ पर आप घी या ऑयल जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में घी लगा दिया है और उसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद में अब हम इसकी दूसरी साइड भी घी लगाते हैं और उसके बाद में हम इसको दोबारा से फोल्ड कर देंगे। अब हम थोड़ा सा इसको आटे में दोबारा से डस्ट कर लेंगे और इसके बाद में हम इसका पराठा बेल लेंगे। तो इसका जो पराठा है हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, बस हल्का सा मोटा ही हम इसका पराठा रखेंगे, जिससे कि जो इस पराठे का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है। तो इस पराठे को आप नॉर्मल लोहे के तवे पे या फिर नॉन स्टिक पैन, जो भी आपके पास तवा हो, किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। पराठा को हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। तो पराठा नीचे से थोड़ा सा सिक गया है तो मैंने पराठे को पलट लिया है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर घी लगा दिया है। आप अपनी पसंद से घी, ऑयल या बटर जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ऊपर से घी लगाने के बाद में अब हम पराठे को पलट देते हैं और उसके बाद में दूसरी साइड पर भी हम इसको घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पराठे को थोड़ा सा दबाकर सेक लेंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे तो इसमें जो दाल है वो कच्ची तो नहीं रह जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने दाल को हल्का सा उबाल लिया है, जिसके बाद में ये हल्की सी दाल सॉफ्ट हो गई है। तो जब हम इसका पराठा बनाएंगे तो पराठा बनाते समय भी ये दाल थोड़ी सी सिक जाएगी। तो ये देखिए पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर उसको एक प्लेट में रख दिया है। तो इस पराठे को मैंने यहाँ पर करौंदी की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप अपने पसंद के अचार, चटनी या सॉस के साथ में इस पराठे को सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये मेरी पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।